हमारे मुख्य वक्ता भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इको थोड़ा ज्यादा है, इको कम करिए इसकी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सब लोग बड़ी संख्या में यहां आए हुए हैं और इस समय सुनने की क्षमता 2 घंटे की होती है, लेकिन आप लोग 1 घंटे ऑलरेडी बैठ चुके हैं। तो मुझे लगता है आपकी सुनने की क्षमता केवल 1 घंटे की और बची होगी। तो कोशिश करूंगा कि आपने जितने सवाल रखे हैं हम 1 घंटे में पूरा कर दें, आपने जितने सवाल लिए हैं। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम की रचना करने के लिए और यहाँ की आदरणीय गुप्ता जी, अपने नरेंद्र वर्मा जी, अनिल जी, राजन जी, इसके अलावा बरेजा जी, आपने इतना अच्छा कार्यक्रम और इतने अच्छे हॉल में किया हुआ है और इतने अच्छे लोगों को बुलाया हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको, यहाँ के व्यवस्थापकों को धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज मैं सोच रहा था क्या बोलूं, तो मैंने क्या किया था, पिछले 1 हफ्ते के जागरण के मेन हमने न्यूज काट लिया था। देखिए आपके सामने दिख रहा है, ये सारे जागरण की मेन खबरें हैं पिछले 1 सप्ताह के। क्योंकि मेरा कार्यक्रम हर सैटरडे संडे रहता है, तो मंडे टू सैटरडे जो कुछ प्रॉब्लम निकलती हैं, अखबारों में छपती हैं, हम उसको काट लेते हैं, फिर उसी को एड्रेस करते हैं। लेकिन इस बार आप लोगों ने थोड़ा अलग से सवाल भी रखा है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस पर भी एड्रेस कर लें। अगले 2 घंटे तक या 1.5 घंटे तक या 1 घंटे तक 2 निवेदन है। मोबाइल को साइलेंट कर दें। दूसरा, जब भी मैं कुछ कहूं तो आप जोर से बोलिए, इतना जोर से बोलिए कि आपकी आवाज यहां तक आ जाए। आपकी आवाज यहां तक आना इसलिए जरूरी है कि ये देखिए मेरे दाएं बाएं 2 लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी हम जो कुछ चर्चा करने जा रहे हैं, ये इसके 10-10, 15-15 मिनट के छोटे छोटे टुकड़े टेलीग्राम पे जाएंगे, टेलीग्राम के बाद अलग अलग फेसबुक, यूट्यूब पे जाएंगे। तो लगभग आपकी आज जो चर्चा हमारे आपके बीच में संवाद होगा, लगभग 2 करोड़ के आसपास लोग देखेंगे। मैं चाहता हूं कि 2 करोड़ लोगों तक आपकी आवाज जरूर पहुंचनी चाहिए, केवल मेरी आवाज नहीं पहुंचनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगा था। जोर से बोलिए जरा, कौन कौन सा था? इंद्रप्रस्थ, तिलप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ, सोनप्रस्थ, पानप्रस्थ। भगवान कृष्ण का यह पसंदीदा गांव जहां आज हम बैठे हुए हैं, तिलप्रस्थ, एक लुटेरा, बलात्कारी, अय्यास, आतताई, आक्रांता, जिसको मुगलों ने बाबा बना दिया, बाबा फरीद, वो बाबा फरीद खां यहां आया, मंदिरों को तोड़ा, बलात्कार किया, सोना चांदी लूटा और अपनी नेम प्लेट लगा के चला गया। इस जगह को फरीदाबाद बना के चला गया और पीढ़ी दर पीढ़ी हम यहां रहते जा रहे हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं इस स्थान का नाम भी बदलना चाहिए। और यह बदलना क्यों जरूरी है? क्योंकि यह हमारे राइट टू आइडेंटिटी का मामला है। यह बदलना इसलिए जरूरी है कि हमारे राइट टू डिग्निटी का मामला है। मैं केवल संवैधानिक बात कर रहा हूं, जो फंडामेंटल राइट है वो बता रहा हूं। राइट टू आइडेंटिटी फंडामेंटल राइट है, राइट टू डिग्निटी फंडामेंटल राइट है। यहां ला के बच्चे बैठे हुए, राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट है, राइट टू कल्चर फंडामेंटल राइट है, राइट टू ट्रेडिशन फंडामेंटल राइट है, और राइट टू नो फंडामेंटल राइट है। सही तथ्य को जानना भी फंडामेंटल राइट है। ये 7 फंडामेंटल राइट हैं। राइट टू आइडेंटिटी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू कल्चर, राइट टू रिलीजन, राइट टू नो। और ये 7 फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी है, सरकार भी है, प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है, हाई कोर्ट भी है, धर्मगुरु भी है, महामंडलेश्वर भी है, जगत गुरु भी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, सब कुछ है।
कोई यह नहीं कह रहा है कि जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद पुराण में है, गीता रामायण में है, उसको दोबारा बहाल करो। यह बहाल करना इसलिए जरूरी है कि जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो आज भी उसी नाम से पाए जाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कुरान में जो कुछ है सही है। जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो आज भी उसी नाम से पाए जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि बाइबल भी सही है। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन वेद पुराण में है, गीता रामायण में है, महाभारत में है, वो स्थान आज की डेट में उस नाम से एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए हमारे ही बच्चों को आईसीएसई बोर्ड में, कई बार तो सीबीएसई बोर्ड की किताबों में यह पढ़ाया जाता है कि रामायण और महाभारत एक कहानी है। और हमारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। एग्जाम्पल आपको दिया, राइट टू नो, सही बात को जानने का अधिकार, आर्टिकल 19। राइट टू आइडेंटिटी, ये हमारी पहचान है, तिल प्रस्थ हमारी पहचान है, महाभारत हमारी पहचान है, भगवान कृष्ण हमारे पहचान है। राइट टू आइडेंटिटी, आर्टिकल 21। सम्मान से जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू डिग्निटी, आर्टिकल 21। यह हमारे, चूंकि हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, यह स्थान की यह तिलप्रस्थ है, यह तिलप्रस्थ ही होना चाहिए। राइट टू रिलीजन, हमारी सभ्यता तब आगे बढ़ेगी जब हम पुरानी सभ्यता से जुड़े रहेंगे, कटेंगे नहीं। राइट टू कल्चर, आर्टिकल 29। हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश कभी संसद में या विधानसभा में इस बात पे चर्चा हुई कि एक रीनेमिंग कमीशन बनाया जाए। रीनेमिंग कमीशन बना के उसमें इतिहासकार भी हो, जज भी हो, सामाजिक कार्यकर्ता भी हो, सांसद भी हो, सब लोग हो, और उन स्थानों को खोजे कि जिनका वर्णन वेद पुराण में है और जो पिछले 500 साल में उनका नाम बदला गया है, उनको पुनः बहाल कर दे। होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीएल फाइल किया। जब मैंने देखा कि कहीं कुछ नहीं हो रहा तो मैंने कहा लाओ सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं। मैंने ये सारे क्वेश्चन ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट का हवाला दिया, लेकिन यह कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इतने गंभीर मामले पे सुनने का टाइम ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जोसेफ कह रहे हैं सेकुलरिज्म खराब हो जाएगा। हमने कहा सेकुलरिज्म कैसे खराब हो जाएगा? अरे हमारा मौलिक अधिकार उल्लंघन हो रहा है। हिंदुस्तान के 80% आबादी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, इसमें सेकुलरिज्म कहां से आ गया? नहीं, दूसरों की भावना आहत हो जाएगी। अरे हमने कहा किसी आक्रांता के, किसी बलात्कारी का नाम बदलने से दूसरे की भावना कहां से आहत हो जाएगी? वो आए, लूटे, तोड़े, सब कुछ करके चले गए, उनका काम खत्म हो गया। अब उनके नाम को क्यों जिंदा रखना? मैं आप सबसे पूछता हूं, आपके घर पे कोई लुटेरा आए, आपके माता पिता को मारे, पीटे, बहन बेटियों से बलात्कार करे और आपकी नेम प्लेट बदल के चला जाए, आप इस स्थिति में नहीं है कि उसकी नेम प्लेट हटा सके, लेकिन आपके आने वाली जनरेशन की ड्यूटी क्या है? आपके आने वाली पीढ़ियों की क्या ड्यूटी है कि जो काम आप नहीं कर पाए, डर के मारे, भय के मारे, वो करे कि नहीं करे? हमारे पूर्वजों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने बच्चों को जिंदा चिनवा दिया, दीवार में चिनवा दिया। हमारे पूर्वजों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए सर कटवा दिया शीशगंज गुरुद्वारा। हमारे पूर्वजों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ के जंगल में जाके रहे, शिवाजी महाराज। हमारे पूर्वजों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए इतना बड़ा बलिदान किया। हमने पिछले 75 साल में क्या किया? केवल वोट नोट, वोट नोट, वोट नोट। कैसे वोट आए, कैसे वोट आए, कैसे वोट आए। और ये इसलिए भी चलता रहा क्योंकि आप सब लोग बटे रहे। जब मैं आपको कह रहा हूं तो याद रखिए, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आप नहीं बटे हैं, आप तो यहां आए हुए, आप सब लोग इकट्ठा हैं। आपसे मतलब, चूंकि ये वीडियो बहुत करोड़ों लोग देखेंगे, मैं आपको कह रहा हूं, जातियों में बटे हुए।
और जातियां कब शुरू हुई? 2000 साल के पहले कोई जाति थी क्या? थी कोई जाति? जातियों की शुरुआत 2000 साल पहले हुई। क्रिश्चियनिटी और कास्टिज्म एक साथ आया। हमारे देश में जाति थी ही नहीं। 4 वर्ण, जिसने जो काम किया वो कहलाया, जो नाव चलाया वो केवट कहलाया, सेना में गया क्षत्रिय कहलाया, ब्राह्मण वाला काम किया ब्राह्मण कहलाया। विश्वामित्र, राजा दशरथ भाई भाई, एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय। भीष्म पितामह वेद व्यास भाई भाई, एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय। कर्ण की पहचान सूत पुत्र की, केवट की, अंग देश का राजा बना। एकलव्य के पिताजी जरासंध के मुख्य सेनापति। इसका मतलब कास्ट तो थी ही नहीं। कास्ट होती रानी सत्यवती, केवट की बेटी, अखंड भारत की रानी, कास्ट तो थी ही नहीं। हमारे तो एक नाम होते थे, राम शंकर, श्याम शंकर, रामलिंगम, अरुण कुमार, श्याम कुमार, जो भी नाम होते थे। अदरवाइज बाद में क्या हुआ, हमने गोत्र लगाना शुरू किया। तो सनातन धर्म के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो चुनौती कोई और नहीं बल्कि ओट जीवी और नोट जीवी नेता है। कौन नेता है? ओट जीवी और जिन्होंने हमको सही बात बताई नहीं। सही बात लागू करना, भाई जो काम पहले राजा करते थे वही काम तो आज की डेट में सांसद विधायक करते हैं। मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री काम वही कर रहे हैं ना जो पहले राजा करते थे। लेकिन कभी चर्चा ही नहीं किया इस पे। हमारे देश में गोत्र प्रथा थी, जाति प्रथा नहीं थी, गोत्र प्रथा थी। मान लीजिए भारद्वाज ऋषि हैं, भारद्वाज ऋषि के आश्रम से संबंधित सभी आदमी भारद्वाज। जो गाय का दूध निकाला वो भी भारद्वाज, जो गाय को चराने वाला वो भी भारद्वाज, जो आश्रम की रक्षा करने वाला वो भी भारद्वाज, जो आश्रम में दान करता था यानी वैश्य लोग वो भी भारद्वाज, आश्रम में पूजा पाठ करने वाले भी भारद्वाज। गौतम ऋषि जो भी उस आश्रम से जुड़ा हुआ है गौतम, भार्गव जो उस आश्रम से जुड़ा हुआ है भार्गव, गर्ग जो उस आश्रम से जुड़ा हुआ है गर्ग। वो कुछ भी हो उस आश्रम से जुड़ा हुआ है तो गर्ग। उदाहरण के लिए यहां किसी का गोत्र भारद्वाज है क्या? आप क्या हैं भैया? भारद्वाज गोत्र मेरा भी है, मैं प्रयाग का रहने वाला हूं। उपाध्याय में, प्रयाग में ब्राह्मणों का गोत्र भारद्वाज, अयोध्या में क्षत्रियों का गोत्र भारद्वाज, मुजफ्फरनगर में पिछड़ों का गोत्र भारद्वाज, हरियाणा में सैनियों का गोत्र भारद्वाज। गर्ग बनियों का भी गोत्र भारद्वाज, ब्राह्मणों का भी गोत्र भारद्वाज, दलितों का भी गोत्र भारद्वाज, क्षत्रियों का भी गोत्र भारद्वाज। गौतम ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, वैश्य, सबका गोत्र भारद्वाज। हमारे देश में जाति प्रथा नहीं थी। जाति प्रथा 2000 साल पहले शुरू हुई और उस जाति ने आज हमें इतना बांट दिया कि पूछे नहीं। और इसीलिए कानून में जो 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आया, उसमें जो विवाह के लिए प्रावधान दिया है कि सगोत्र होना चाहिए, सजातीय का कहीं कोई प्रावधान ही नहीं है। आप इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं, अपने गोत्र में मत करिए, ऐसा उसमें प्रावधान दिया हुआ है। और यही पहले भी होता था। अगर हम वास्तव में सबसे पहले ओट जीवी और नोट जीवी नेताओं के चंगुल से बचना चाहते हैं तो पहले हमें एक होना पड़ेगा। एक होने के लिए पहले जातियों से ऊपर उठना पड़ेगा। जातियों से ऊपर उठने के लिए सबसे पहले क्या होगा? जाति को छोड़ना पड़ेगा। हम अपनी नहीं छोड़ सकते, बड़े बड़े हो गए, सबके सर्टिफिकेट में नाम आ गया, अपने छोटे बच्चों का छोड़ सकते कि नहीं छोड़ सकते? अगर किसी को गोत्र नहीं पता तो कोई बात नहीं, गूगल कर लो, जितने गोत्र हैं उसमें जो अच्छा लगे अपना रख लो गोत्र, खत्म बात हो गई। आज के बाद वही आपका गोत्र हो गया। कोई सर्टिफाइड आदमी आके थोड़ी, कोई तहसीलदार से सर्टिफिकेट थोड़ी लेना कि हाँ भाई हमारा गोत्र क्या है। पता है तो पता है, नहीं पता तो जो अच्छा लगे वो रख लो। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म बहुत खतरे में है।
और वो सबसे बड़ा खतरा इस जातिवाद से। अगर हमने अपनी जाति को छोड़ा, गोत्रों को लगाया, जो सबसे बड़ा फायदा होगा, क्षेत्रवाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो गोत्र केरल में है वही गोत्र कश्मीर में है, वही बंगाल में है, वही हरियाणा में है, वही बिहार में है, वही यूपी में भी है। तो सब लोग गोत्र लगाना शुरू किए तो क्षेत्रवाद खत्म। सब लोगों ने गोत्र लगाना शुरू किया तो भाषावाद खत्म। क्योंकि जो बंगाली बोलते हैं उनका भी वही गोत्र है, तमिलनाडु में तमिल बोलने वालों को भी वही गोत्र है, कर्नाटक में कन्नड़ बोलने वालों को भी वही गोत्र है, यूपी बिहार में हिंदी बोलने वालों को भी वही गोत्र है। और सबसे बड़ी बात, तो जातिवाद तो खत्म होगा ही होगा, मेरा यह मानना है। और जाति अगर इसको नहीं किया तो हमसे किसी ने बोला था 2047, मैं एक बात कह देता हूं, जातियों के चक्कर में पड़े रहे 2047 में नाम लेने वाला कोई बचेगा नहीं।